नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है डिप्रेशन। आज हम समझेंगे कि डिप्रेशन क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और इसे कैसे मैनेज किया जा सकता है। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए जुड़े हैं साइकोलॉजिस्ट संगीता चौहान फ्रॉम जिप्स हॉस्पिटल। तो आइए और ज़्यादा जानकारी लेते हैं कि डिप्रेशन क्या है। संगीता जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू। आजकल हम मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ सुनते हैं, पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है डिप्रेशन। सरल भाषा में कहें तो डिप्रेशन एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें लगातार उदासी, निराशा, ऊर्जा की कमी, दैनिक दिनचर्या में रुचि की कमी होती रहती है। डिप्रेशन सिर्फ एक दो दिन की उदासी महसूस करने की बात नहीं है। यह एक गंभीर समस्या है और जो हफ्तों, महीनों और सालों तक चलती रहती है। यह किसी को भी प्रभावित कर सकती है, किसी भी उम्र की स्त्री, पुरुष, आजकल तो बच्चों में भी डिप्रेशन देखने को मिलता है। क्या डिप्रेशन कमज़ोर लोगों को होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि डिप्रेशन कमज़ोरी का संकेत नहीं है। वह एक तरह का तकलीफ़ है, एक प्रॉब्लम है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए तो हमने ये सुना है कि अब्राहम लिंकन को भी उनके पास्ट में डिप्रेशन हुआ था। तो ये तो नहीं कह सकते हैं कि वो कमज़ोर इंसान है। ये समझना ज़रूरी है कि यह एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर से बना एक प्रॉब्लम है जो जेनेटिक और ब्रेन केमिकल्स के कारण होता है और आघातजनक स्थितियों के कारण भी होता है। डिप्रेशन की पहचान कैसे करें? कैसे पता चलेगा कि मुझे डिप्रेशन हुआ है? डिप्रेशन की पहचान के लिए आपको भावनाओं, शारीरिक लक्षण पर ध्यान देना होगा। यदि आप लगातार उदासी महसूस करते हैं या आपके रोज़मर्रा के कार्यों में रुचि खत्म हो गई है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपको डिप्रेशन की शुरुआत हुई है। साथ ही साथ मन का उदास रहना, किसी से बात करने की इच्छा ना होना, नींद की कमी, भूख की कमी, ये सारे इस तरह के काफ़ी लक्षण हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपको डिप्रेशन हुआ है। साथ ही साथ आप खुद को असहाय महसूस करते हैं, आपको आत्महत्या के विचार भी आ सकते हैं और जब इस तरह के विचार आएँ तो आपको तुरंत ही किसी मानसिक स्वास्थ्य प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए और उनसे मदद लेनी चाहिए। डिप्रेशन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? डिप्रेशन होने के अनेक कारण हैं, जिसमें एक कारण है ब्रेन केमिकल्स में इम्बैलेंस। हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनमें से कुछ केमिकल्स में जैसे ही इम्बैलेंस होता है वैसे ही हमारे मन पे, हमारे विचारों पे और हमारी वाणी वर्तन पे उसका प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा है जेनेटिक फैक्टर कि अगर किसी भी फैमिली में किसी को डिप्रेशन हुआ है तो उनके फैमिली में किसी भी अन्य व्यक्ति को डिप्रेशन होने के चांसेस हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो है हमारे जीवन काल में जो भी मुश्किलें पैदा होती हैं, जो भी अन्य तनावपूर्ण जीवन की घटनाएं होती हैं, वो हमारे मानसिक और शारीरिक समस्याओं को पैदा करती है और वह भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जीवन के अन्य कारण जैसे कि बड़े बड़े बदलाव, वर्क प्लेस में स्ट्रेस, आपके आपसी रिश्तों में मनभेद या आर्थिक दबाव जैसे कारण भी जवाबदार होते हैं। क्या डिप्रेशन का कोई इलाज है? हाँ बिल्कुल, डिप्रेशन का इलाज है। डिप्रेशन का क्या इलाज है और उससे ठीक किया जा सकता है क्या? देखिए, डिप्रेशन बिल्कुल ठीक हो सकता है और उसके इलाज में दो तरह के ट्रीटमेंट्स हैं जो दो अलग अलग प्रोफेशनल्स देते हैं। एक साइकियाट्रिस्ट जो एमबीबीएस करके एमडी करते हैं और वही वो साइकियाट्रिस्ट पेशेंट्स को दवाइयाँ देते हैं जो एंटी डिप्रेशन कही जाती हैं और ये दवाइयाँ ब्रेन के केमिकल्स पे काम करती हैं और उनके मन को स्वस्थ बनाती हैं। दूसरे जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें साइकोथेरापिस्ट या साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, जो व्यक्ति के विचार, भावनाएं, व्यवहार को समझकर
उन्हें कैसे बदलना है उसकी चर्चाएं करते हैं और उनमें उनके डेली रूटीन्स को चेंज करने के लिए एक्सरसाइज, वॉकिंग, जिम वगैरह सलाहें देते हैं। और डिप्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एक ट्रीटमेंट है, इलाज है, जो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये आजकल ये जो इलाज है ये बहुत ही इम्पैक्टफुल है और बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जीवन शैली में बदलाव, जैसे कि नियमित व्यायाम, एक्सरसाइज, संतुलित आहार, संतोषकारक नींद भी डिप्रेशन को नियंत्रित करती हैं। और अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उससे इस तरह की गंभीर स्थिति पैदा हो रही है, तो उन्हें कृपया अपने आसपास के किसी अच्छे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से संकोच किए बिना मदद लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच संगीता जी, डिप्रेशन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, और जानकारी के लिए आप जिप्स हॉस्पिटल का संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको उपयोगी लगी होगी। उसके अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, खुश रहे। थैंक यू।